आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, पिछली क्लास के कुछ क्वेश्चन जो किसी तकनीकी कारण से छूट गए थे तो वो आज हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो साथियों, जो साथी भी क्लास पे नए आए हैं क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने साथियों को भी क्लास से अवश्य जोड़ें। तो साथियों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने किस बारे में अपनी सिफारिश की थी? ऑप्शन है स्त्रियों की शिक्षा के बारे में, अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में, प्राइमरी शिक्षा के बारे में, शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के बारे में। तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने किस बारे में सिफारिश की थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के बारे में वर्धा शिक्षा सम्मेलन ने अपनी सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए पहला ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है बनारस, अलीगढ़, नागपुर, वर्धा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वर्धा में। तो बेसिक शिक्षा के लिए, प्राइमरी शिक्षा के अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए पहला ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया? तो वर्धा में ये ट्रेनिंग स्कूल खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, उपरोक्त सभी। तो अगर जब से निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई तो तब से क्या हुआ? बालकों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता भी बढ़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी साक्षरता बढ़ी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। तो भाषा सीखने का क्या प्रभावी उपाय है? पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, वार्तालाप करना, अखबार पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना। तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वार्तालाप करना। तो भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय है कि वार्तालाप आपस में किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है फ्रॉबेल, डाल्टन, एनी बेसेंट, जॉन डेवी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉबेल ने नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की थी। तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की? तो फ्रॉबेल ने ही नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? तो शिक्षा के क्षेत्र में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? रूसो, टीपी नन, मैकडूगल, मारिया मॉन्टेसरी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टीपी नन का ये महत्वपूर्ण विचार था। कौन सा था? शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। क्या था? अभिरुचि। तो यह विचार टीपी नन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह की भारतीय पद्धति की स्कूलें थी। मदरसे, मकतब, गुरुकुल, आश्रम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुरुकुल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक आंदोलनकर्ता थे। महात्मा गांधी, अरविंद होना चाहिए, कारवे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत में इसका ऑप्शन होना चाहिए महात्मा गांधी। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक आंदोलनकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय शिक्षा का विषय है। तो इस समय शिक्षा का क्या विषय है? संघ सूची में है, समवर्ती सूची में है, राज्य सूची में है, किसी भी सूची में नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची में है। इस समय शिक्षा का विषय किसमें है? समवर्ती सूची में
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, जामिया मिलिया की संस्थापक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है। तो शिक्षण अभियोग्यता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? शिक्षण अभियोग्यता का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन इसका होगा, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का मुख्य तत्व है। तो सीखने का मुख्य तत्व कौन सा है? सीखने की इच्छा, प्रेरणा, अनुकूल परिवेश, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो सीखने का मुख्य तत्व इच्छा भी होती है, प्रेरणा भी और अनुकूल परिवेश भी सीखने के ये मुख्य तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो अच्छा जो शिक्षक होता है उसको किसका ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, व्यावहारिक मनोविज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अच्छे शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए और व्यावहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। तो ये तीनों ही ज्ञान अच्छे शिक्षक को उच्च कोटि का बनाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला नेक्स्ट है, शिक्षा की क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, शिक्षा को कक्षा में अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए, बालक क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्रियाशील बालकों को काम में व्यस्त रखना चाहिए अन्यथा वे अनुशासनहीन बन जाते हैं, ये होना चाहिए अनुशासनहीन। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बालक क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं, उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो अब हम 1 से 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इसमें जो पिछले क्वेश्चन छूट चुके थे उन क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है, क्वेश्चन है, आदि मनोविज्ञान का जनक माना है। तो आदि मनोविज्ञान का जनक किसे माना है? प्लेटो को, अरस्तु, रुडोल्फ गोल्किया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु को आदि मनोविज्ञान का क्या जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो जो मनोविज्ञान शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किस विद्वान ने किया था? रोडोल्फ गोइकिल, विलियम वुंड, स्किनर, पावलोव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रुडोल्फ गोइकिल। तो ये कहाँ के थे? फ्रांस के विद्वान थे रुडोल्फ गोइकिल। जो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? साइकोलॉजी। क्या पुस्तक का नाम है? साइकोलॉजिया। तो इनकी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। ये क्या है? इनका एक प्रथम ग्रंथ या प्रथम पुस्तक कही जाती है, साइकोलॉजिया। इनकी ये पुस्तक प्रथम पुस्तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन है, ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा, लैटिन भाषा, ए तथा बी दोनों। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए तथा बी दोनों से, यानी कि ग्रीक एवं यूनानी भाषा से क्या हुआ है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन या मन का विज्ञान। ये साइकोलॉजी का अर्थ होता है, आत्मा का
अध्ययन, आत्मा का अध्ययन या मन का विज्ञान, साइकोलॉजी का ये अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र को, राजनीति शास्त्र को, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का क्या कहा जाता? जननी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र को, ध्यान रखना, दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का जननी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स टाइटमैन, क्रोवाक्रो, वाटसन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और ये कहाँ के थे? अमेरिका के ये विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो मनोविज्ञान क्या है? मन व मस्तिष्क का विज्ञान है, यह कथन किसका है? जॉन लॉक, थॉमस रीड, पोम्पोनाजी, वुडवर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पोम्पोनाजी का क्या कथन है कि मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रश्नावली पद्धति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है एस.आर. वुडवर्थ, आर.एस. वुडवर्थ, टाइटमैन, विलियम वुंड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आर.एस. वुडवर्थ, ना कि एस.आर. वुडवर्थ नहीं होता है, आर.एस. वुडवर्थ होता है। तो मनोविज्ञान की प्रश्नावली पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? अगर पूछा जाए प्रश्नावली पद्धति के जनक किसे माना जाता है, तो आर.एस. वुडवर्थ को प्रश्नावली का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य व पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है, यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन है वुडवर्थ, वाटसन, क्रोवाक्रो, जेम्स ड्रेवर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जेम्स ड्रेवर ने क्या परिभाषा दी है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य व पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या करता है? जो मनुष्य व पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह परिभाषा जेम्स वुडवर्थ ने, जेम्स ड्रेवर ने दी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास है। संवेगात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास करता है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो क्वेश्चन से भी आपको विकल्प भी पहचानने में अवश्य आएगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन ने अपनी पुस्तक व्यवहारवाद कब प्रकाशित की? तो वाटसन की अगर पुस्तक पूछी जाए तो व्यवहारवाद वाटसन की पुस्तक है। तो इन्होंने कब प्रकाशित की? 1922 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1919 ईस्वी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में वाटसन ने अपनी पुस्तक व्यवहारवाद को प्रकाशित किया था। कब किया था? 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो व्यवहारवादी क्या पूछा गया है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन है वाटसन, स्किनर, विलियम वुंड, पावलोव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विलियम वुंड। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन नहीं है? विलियम वुंड व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। वाटसन, स्किनर, पावलोव ये तीनों ही व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। और विलियम वुंड कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? ये हैं संरचनावादी। क्या हैं? संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं कौन? विलियम वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलर ने मनोविज्ञान का जनक किसे माना? तो पूछा गया है केलर ने मनोविज्ञान
का जनक किसे माना है? ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, विलियम वुंट, विलियम जेम्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु को केलर ने मनोविज्ञान का जनक माना है। किसको? अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ कब लिखा गया? तो मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ कब लिखा गया? 1580 ईस्वी, 1680 ईस्वी, 1590 ईस्वी, 1690 ईस्वी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1590 ईस्वी में मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है? ऑप्शन है अरस्तु, अब्राहम मैस्लो, प्लेटो, विलियम जेम्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विलियम जेम्स। तो आप लोग अरस्तु को राइट किया हुआ है तो ये मत सोचना अरस्तु इसका राइट ऑप्शन है, ये गलती से राइट हुआ है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है पूछा जाए तो विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, बीने व साइमन थ्रस्टन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, थ्रस्टन। पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं। तो कौन है? थर्स्टन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो थॉर्नडाइक के क्या पूछा गया है? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम बुद्धि। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है कृत्रिम बुद्धि, और अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि ये थ्रस्टन का प्रकार बताया गया है, और कृत्रिम बुद्धि इन्होंने इसका प्रकार नहीं बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है बौद्धिक विकास से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक विकास से। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है किससे? बौद्धिक विकास से अवधारणाओं का विकास संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो किसने किया? बहुखंड सिद्धांत। पूछा जा सकता है बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है या किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? ऑप्शन है बीने, स्पीयरमैन, थर्स्टन, थॉर्नडाइक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत प्रतिपादन किया है। थॉर्नडाइक ने क्या किया है? बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत। पूछा जाए बहुखंड सिद्धांत किसका है तो थॉर्नडाइक का बहुखंड सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? केंद्रीय चिंतन से, बहुयामी चिंतन से, सृजनात्मकता से, उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। तो बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? केंद्रीय चिंतन से भी है, बहुयामी चिंतन से, सृजनात्मकता, तीनों से बुद्धिमत्ता का संबंध है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्रों एवं मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि के कारण होती है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यह सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मूर्त बुद्धि। तो यंत्रों व मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि के कारण होती है? तो ये मूर्त बुद्धि के कारण होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत का अन्य नाम है।
तो गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? प्रदिशित सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, त्रिखंड सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि संरचना सिद्धांत। क्या है? बुद्धि संरचना सिद्धांत। प्रोफेसर गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? बुद्धि संरचना सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विश्वास कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? बीने, स्पीयरमैन, गॉर्डन, स्टानबर्ग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन। तो किसका कथन है ये परिणाम? स्पीयरमैन का कथन है, यह विश्वास की बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? तो स्पीयरमैन का कार्य का परिणाम है बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? ध्यान रखना, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टर्मन, स्टार्न, बीने, कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टर्मन। तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? टर्मन। तो ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टर्मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? बंकिंघम, कार्ल सैनिक, डियरबोर्न, स्टानबर्ग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बंकिंघम ने क्या कहा? बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो बुद्धि सीखने की योग्यता किसका है? बंकिंघम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक का संबंध होता है। तो किससे होता है विशिष्ट बालक का संबंध? शिक्षा से, बुद्धि से, पाठ्य सामग्री से, खेल से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि से। तो विशिष्ट बालक का संबंध किससे होता है? बुद्धि से विशिष्ट बालक का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? ऑप्शन है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता क्या है? गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, बीने व साइमन थर्स्टन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, थर्स्टन। तो थर्स्टन विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने और मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं थर्स्टन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने क्या पूछा गया है? गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत में बुद्धि के कुल कितने कारक बताए हैं? ऑप्शन है 120, 15, 150, 16। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 120। तो गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत में बुद्धि के कुल कितने कारक बताए हैं? 120 कारक बताए हैं गिलफोर्ड ने बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन है 5, 9, 3, 4। तो गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? याद रखना, गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कितने प्रकार? 9 प्रकार बताए हैं गार्डनर ने बुद्धि के। अगला नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है,
बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है स्किनर, थॉर्नडाइक, वर्नन, कैटल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कैटल। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो कैटल इसके प्रतिपादक थे। तो साथियों, आज हमने शिक्षण अभिरुचि के 30 क्वेश्चनों को सॉल्व किया जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, और इन क्वेश्चनों से अवश्य ही 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्लास थी और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ही समाहित किया गया था। तो साथियों, जो साथी भी अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो कृपया चैनल से अवश्य जुड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराया जाए और आप लोग अपनी तैयारी में बेहतर कर सकें। तो साथियों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो जो साथी भी क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं, क्लास को लाइक अवश्य करें, और जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइबर अवश्य करें और अपने साथियों को भी अधिक से अधिक साथियों को क्लास से जोड़ें। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।